हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है बेसिकली वैसे तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके दो पेज हैं। आप देख सकते हैं, एक पेज ये है और दूसरा पेज ये है। लेकिन दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि इन ही पेजों में से आपको नंबर मिलेंगे, इन्हीं पेजों में से आपको नंबर मिलेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो क्या कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं सर आपकी वीडियो जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, आप और लंबी बनाए गई है। आपने वो कहानी सुनी है ना, ज़िंदगी हसीन होनी चाहिए लंबी नहीं। ठीक है, ज़िंदगी हसीन होनी चाहिए लंबी नहीं, ऐसी करके वीडियो कंटेंट वाली होनी चाहिए लंबी नहीं। ठीक है, वीडियो से नंबर गेन होना चाहिए, वीडियो से नंबर गेन होना चाहिए, ना कि वीडियो पूरी ग्रंथ हम बना दें उसको। ठीक है, इन्हीं पेज में से आपको आपको नंबर मिलेगा। दोस्तों मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मेरी एवरी वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर वीडियो से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चाहे भले वो एक पेज की हो या दो पेज की या तीन पेज की। दोस्तों कल वाली जो मेरी वीडियो थी पटना स्पेशल वाली जो दोस्तों मेरी वीडियो थी, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो पेज, ये दोस्तों मैंने आपको कल कराया था, ये पटना स्पेशल वाला। इसमें मैंने इतने क्वेश्चन दे दिए कि इसी दोस्तों पेज में से आपको एक क्वेश्चन भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो भावी आंदोलन आपके यहीं से पूछा था। ठीक है, इसके बाद आपके ये भी पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा तो सर्च लाइट, ये जितने मैंने हाईलाइट किए हैं ये सब आपके पूछे गए हैं, बहुत ये आपके अत्यधिक आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा देखो पटना कॉलेज 1863 और पटना विमेंस महाविद्यालय विमेंस कॉलेज, ये भी आपके पूछे गए हैं। तो ठीक है, आप मेरे पेजों पर मत जाइए, आप कंटेंट पर जाइए। ठीक है, और इसके साथ में आपको एक बात और बता दूं कि कल रात में मैं 10 बजे से लेकर और दोस्तों आपके 11:45 तक मैं आपके लाइव रहा। डेली दोस्तों मैं आपके कम से कम 1 घंटे तक मैं लाइव रहूँगा और उस लाइव पर कम से कम मैं 100+ प्रश्न मैंने कराए। 100+ प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछे, आप लोगों ने आंसर दिए, और आप लोगों ने जिसके गलत आंसर दिए, मतलब जिनके दोस्तों डाउट थे, जिनके दोस्तों जो भी डाउट थे वो मैंने सबके डाउट भी दूर करे, और प्लस हर क्वेश्चन को मैंने डिटेल में समझाया। ठीक है दोस्तों, हर क्वेश्चन को मैंने फुल डिटेल में समझाया। तो आपको क्या करना है, आपको डेली 10 बजे मेरी लाइव पर आ जाना है और एक बढ़िया सेशन का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फ़ायदा उठाना है। मेरी दोस्तों आप एक बात कान खोलकर सुन लो, जो भी ये लाइव करता रहा उसका पीआरटी में रोकने से सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए अब जिसको करना हो वो कर लेना, जिसको ना करना वो ना करना। आज का दोस्तों वीडियो देखिए, वीडियो का कंटेंट देखिए, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हो, वीडियो आपके पास पहली बार पहुंच रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों ये वीडियो है 1857 की क्रांति, और वो दोस्तों आपकी बिहार स्पेशल में है, मतलब बिहार के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों ये वीडियो है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बिहार के परिप्रेक्ष्य में 1857 की क्रांति। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले उसको स्टार्टर देने वाले कुछ और छोटे छोटे आंदोलन। ठीक है, उसको स्टार्टिंग देने वाले छोटे छोटे आंदोलन, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बार बार टीआरई प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों पूर्व में हुए आंदोलन, एक तो दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे बहावी आंदोलन, और एक दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे नोनिया आंदोलन या नोनिया विद्रोह। ठीक है, ये दोनों दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, पिछली बार भी पूछा था, इसलिए आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप आ जाओ बहावी आंदोलन पर। देखिए दोस्तों, बहावी जो आंदोलन था वो आपके एक मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन था। ठीक है, और आपको पता है कि जो मुस्लिम धर्म है वो दोस्तों आपके विश्व में फैला है, इसलिए जो ये आंदोलन था वो दोस्तों छुटपुट तरीके से पूरे विश्व में ही चल रहा था। दोस्तों आपका ये चल रहा था। तो जो वैश्विक स्तर पर जो इसके जाने माने नेता हैं, मतलब वैश्विक स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर इसको शुरू करने वाले नेता थे आपके अब्दुल अल वहाब। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो ये शुरू किया था बहावी आंदोलन, ये दोस्तों आपके अरब में शुरू किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे
कि भारत में इसके कौन है, भारत में इसके नेता कौन है, भारत में इसके संस्थापक या शुरू करने वाले कौन है, तब आप बताएंगे सैयद अहमद बरेलवी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन है, तब आप बताएंगे अब्दुल अल बहाब। इन्होंने अरब में शुरू किया था। अब दोस्तों आपकी प्रीवियस ईयर में आपकी क्वेश्चन क्या आया था वो मैं बता दूं। प्रीवियस ईयर में आपकी क्वेश्चन आया था कि बहावियों की क्रांति का प्रमुख स्थान क्या था। सबसे ज़्यादा प्रमुख जो बहावी जो क्रांति थी वो सबसे ज़्यादा प्रभाव में कहाँ पर थी, तो आपके थी ये बिहार के पटना में। ठीक है, आपके बिहार के पटना में थी। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बहावी आंदोलन आपके यूपी में भी चला है और बिहार में भी चला है। पहले इन्होंने चलाया यूपी में रायबरेली में। ठीक है, यूपी में रायबरेली में, फिर रायबरेली से फिर ये पटना पहुंच गई, बिहार के पटना पहुंच गई। फिर दोस्तों पटना में इन्होंने ज़ोर शोर से बहावी आंदोलन को चलाया। किसने चलाया? सैयद अहमद बरेलवी ने। ठीक है, आपको बहावी आंदोलन याद कर लेना। बहावी आंदोलन आपके 1820 में शुरू हुआ था। आपके ख़त्म कब हुआ था? ये दोस्तों आपके 1870 तक ये पूर्णतः ख़त्म हो गया था। ठीक है, इतना आपको बहावी आंदोलन के बारे में आपको पता रखना है, क्योंकि बहावी आंदोलन से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बहावी आंदोलन के बारे में और कुछ बता दूं कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। दोस्तों इस आंदोलन का उद्देश्य था मूल इस्लाम में किसी भी तरह के बदलाव की निंदा करना। यानी कि जो मूल इस्लाम धर्म था उसमें कई प्रकार के बदलाव किए जा रहे थे उसकी विचारधाराओं में, तो उसकी विचारधाराओं में कोई बदलाव ना किया जाए। ठीक है, मतलब मूल इस्लाम को उसके मूल रूप में ही रहने दिया जाए, इसके लिए बहावी आंदोलन छिड़ा था। ठीक है दोस्तों, इसी बहावी आंदोलन को राजद्रोह कानून की शुरुआत का प्रतीक भी मानते हैं। राजद्रोह कानून की शुरुआत का प्रतीक भी मानते हैं बहावी आंदोलन को ही। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि बहावी जो आंदोलन था, जो बहावी जो लोग थे वो इस्लाम की किस शाखा के लोग थे। तो दोस्तों इस्लाम की जो सुन्नी शाखा होती है उस शाखा के लोग थे। ठीक है, कंटेंट दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि आपको हर लाइन में क्वेश्चन कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं देगा। ठीक है दोस्तों मैं, अगर आप कहो तो मैं यूट्यूबर कम हूँ और आपका एक मार्गदर्शक ज़्यादा हूँ। ठीक है, तो आप अगर मुझे अपने एक बड़े भाई की तरह अगर मुझे लेते हो या अपना सहपाठी की तरह मुझे लेते हो, तो दोस्तों बिना कहे आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दो, क्योंकि आपको मैं हर वीडियो में आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स हर वीडियो में आपको दे रहा हूँ। इसलिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपकी जो आंदोलन था बहावी आंदोलन, वो 1870 के आसपास आंदोलन को पूर्ण रूप से दबा दिया गया। ठीक है, 1870 के आसपास आंदोलन को पूर्ण रूप से दबा दिया गया। इसके अलावा दोस्तों आपके TRE 1 में पूछा गया था फराजी आंदोलन, जो कि आपके दाढ़ी रखने के कारण हो गया था। बड़ी दाढ़ी रखने के कारण आपके फराजी आंदोलन तक चला था। तो दोस्तों ये फराजी आंदोलन आपके क्यों चला था? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मुस्लिम लोगों में बड़ी दाढ़ी रखना आपके क्या है, शुरू से ही चला आ रहा है। बड़ी दाढ़ी रखना शुरू से ही चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये फराजी आंदोलन इसलिए हुआ कि बड़ी दाढ़ी रखने पर टैक्स लगा दिया गया। ठीक है दोस्तों, बड़ी हुई दाढ़ी रखने पर टैक्स लगा दिया गया। तो ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, या तो आप टैक्स दो, नहीं तो आप अपनी दाढ़ी कटवाओ। तो दाढ़ी कटवाने का मतलब क्या है कि जो हमारा जो मूल जो इस्लाम धर्म था उसमें क्या था, उसमें परिवर्तन करना था। परिवर्तन हो गया कि नहीं? तो इसी परिवर्तन के लिए आंदोलन बहावी आंदोलन हुआ था, और बहावी आंदोलन से संबंधित था आपका ये आंदोलन फराजी आंदोलन आपके इससे संबंधित था बहावी आंदोलन से ही। ठीक है, फराजी आंदोलन आपके TRE 1 में पूछा गया है। TRE 1 में आपके पूछा गया है, आपको याद रखना है। फराजी आंदोलन दोस्तों आपके इनायत अली फराजी आंदोलन नहीं, आपके जो मैंने बताया है अभी बहावी आंदोलन। तो दोस्तों पटना में जो बहावी आंदोलन है, सर अहमद बरेलवी ने 4 लोगों को अपॉइंट किया था। इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। ये 4 लोग सैयद अहमद बरेलवी के क्या थे, सहयोगी कार्यकर्ता थे आंदोलन में। आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया बहावी आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का। ठीक है, और इसके साथ में आपको बता दूं ये आपके 1 to 5 के लिए तो है ही, 6 to 8 के लिए भी है। 6 to 8 के 40 नंबर के पोर्शन में आपको ये पूछने को मिल जाएगा।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाओ नोनिया आंदोलन। इसके बाद आप लोग आ जाओ नोनिया आंदोलन। ये आपके पूछ सकता है 1770 में शुरू हुआ था और 1800 तक ये दोस्तों ख़त्म हो गया था। ठीक है 1800 तक ये दोस्तों ख़त्म हो गया था। अब दोस्तों ये नोनिया आंदोलन क्या था दोस्तों? बेसिकली नोनिया एक समुदाय था। नोनिया एक लोगों का समुदाय था। वो लोग क्या बनाते थे? वो लोग सोरा उत्पादक करते थे। बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग के द्वारा किया गया था, क्योंकि नोनिया लोग थे वो दोस्तों बिहार के एक समुदाय था जो कि सोरा का उत्पादन किया करता था। अब दोस्तों आप कहोगे कि सोरा क्या होता है? तो सोरा का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। सोरा का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। ठीक है तो दोस्तों तो उस समय बिहार में तत्कालीन समय जिस समय नोनिया विद्रोह हुआ था तो उस समय बिहार में कहाँ कहाँ पर बारूद ज़्यादा बनता था? तो एक तो दोस्तों आपके मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि में आपके सोरा निर्माण होता था, यानी सोरा निर्माण की घर घर में फैक्ट्रियाँ लगी थी। तो दोस्तों ये हुआ क्यों था? ये इसलिए हुआ था कि जो बीच में जो दलाल होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी अपने घर पर या अपने फैक्ट्री पर, अपने कारखाने में जो भी आम जनता सोरा निर्माण करती थी, तो ये जो दलाल होते थे वो दलाल कच्चा सोरा खरीद कर ब्रिटिश कारखानों को बेच देते थे और बीच में अपने आके बहुत ही अधिक मात्रा में मुनाफा ले लेते थे। कहने का मतलब ये है कि नोनिया समुदाय को बहुत कम प्रॉफिट मिलता था और ये बीच में दलाल ज़्यादा प्रॉफिट ले लेते थे। तो इससे तंग आकर नोनिया जो समुदाय था उसने डायरेक्ट माल बेचना शुरू कर दिया। तो जो दोस्तों डायरेक्ट माल बेचना शुरू कर दिया तो ये बात इन लोगों को बुरी लग गई और इन लोगों के बीच में क्या हो गया? एक लड़ाई छिड़ गई, जिस लड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? नोनिया विद्रोह। विद्रोह। आपको इतना ही याद रखना, नोनिया विद्रोह आपके 1770 से शुरू हुआ था, 1800 तक चला था और ये आपके बारूद बनाने से संबंधित था। ठीक है इसके अलावा दोस्तों बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, फिर भी पूछ सकता है बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? ठीक है या आप पूछ सकता है बिहार में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ? तो आप बता देंगे 12 जून 1857 को प्रारंभ हुआ। दोस्तों ये आपके देवधर जिले के रोहिणी गांव में, कौन सा गांव? रोहिणी गांव में दोस्तों आपकी ये प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों इसमें क्या हुआ? ये जो आपके 1857 की जो पहली क्रांति थी जो आपके देवधर जिले के रोहिणी गांव में हुई दोस्तों, ये आपकी क्रांति क्या थी कि इस क्रांति में नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर थे, एक सर्जन डॉक्टर ग्रांट, ये इन दोनों की हत्या कर दी गई। किसके? हम लोगों यानी क्रांतिकारियों के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी गई। ठीक है दोस्तों तो रोहिणी के विद्रोह को जो दबाने आया था मेजर मैकडोनाल्ड, उसने भली भांति क्या कर दिया? इस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है इस विद्रोह को दबा दिया। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबाया गया। ठीक है दोस्तों ये दोस्तों आपके रहा पहला पेज। ये दोस्तों जो था वो आपके पहला पेज था। अब आपको पहला पेज देख के ही आपको पता चल गया होगा कि ये दोस्तों अपने आप में ये कितना बेस्ट कंटेंट है। ये दोस्तों अपने आप में कितना बेस्ट कंटेंट है। आपको यहीं से प्रश्न मिलेगा, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा। आप बताओ तो मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक पे मैं आपको 10-10 पेज दे दिया करूं, है ना? 10-10 पेज दूंगा तो आपको फालतू का मैं नहीं पढ़वा रहा हूँ। आप लोग बोलोगे तो मैं 10 क्या मैं 20 पेज भी आपको दे दूंगा एक ही टॉपिक से, लेकिन आपको वो क्या होगा? आपका सर दर्द होने लगेगा। ठीक है फालतू का मत पढ़ो, उतना ही पढ़ो, जेन्युइन पढ़ो जो पूछा जाता है। ठीक है तो चलो बढ़ते हैं दूसरे पेज की तरफ। अब देखो दोस्तों पटना से 1857 के विद्रोह का बिगुल, पटना से 1857 के विद्रोह का बिगुल, ये दोस्तों आपके ये 1857 का बिगुल किसने बजाया था? तो सबसे पहले आप देख लो कि 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी, जो आपके पटना शहर है, पटना सिटी के एक थे पुस्तक विक्रेता जिनका नाम था पीर अली, तो उन्हीं पीर अली ने विद्रोह का नेतृत्व शुरू कर दिया था। ठीक है उन्हीं आपसे पूछा गया एक बार कि पटना से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपको सही आंसर हो जाएगा पीर अली। ठीक है इसके बाद दोस्तों इस पीर अली ने मतलब ये जो आपके पीर अली थे, तो दोस्तों ये विद्रोह में क्या हुआ था? विद्रोह में दोस्तों अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल को मारा गया था। ठीक है आपसे पूछ सकता है
कि पटना में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया, तो आपको पता होगा कि कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया और पीर अली को फांसी तो दे ही, इनके साथ में 17 अन्य व्यक्तियों को भी फांसी दे दी। ठीक है, तो दोस्तों यही आपसे यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि पटना से आपके आंदोलन किसने किया, पीर अली ने किया। पीर अली ने आंदोलन किया। इस आंदोलन में पीर अली के द्वारा किसकी हत्या की गई थी, मतलब किस एजेंट को मारा गया था, आपके डॉक्टर आर लॉयल को मारा गया था। पूछ सकता है कि पटना 1857 की, पूछ सकता है 1857 के पटना विद्रोह का दमन किसने किया, मतलब उसका दमन किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए कि कमिश्नर टेलर ने दमन किया। ठीक है, इसमें आपके पीर अली के साथ 17 अन्य व्यक्तियों को भी फांसी दे दी गई थी। इसके अलावा आगे बढ़िए, देखिए दोस्तों, मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को कुछ सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इसी दिन दानापुर में भी कुछ सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो दानापुर में आपके विद्रोह हुआ था, जो सिपाही विद्रोह हुआ था, वो आपके 25 जुलाई 1857 को हुआ था। ठीक है, और आपके मुजफ्फरपुर में भी आपके 25 जुलाई 1857 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यही जो दानापुर है, यही सैनिक आपके गए थे जगदीशपुर आरा, बाबू कुंवर सिंह के पास गए थे, और तब जो नेतृत्व था वो आपके बाबू कुंवर सिंह ने ले लिया था। ठीक है, अब दोस्तों जब ये कांड हो गया कि मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1887 को कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, उसके बाद दानापुर में अभी उसी दिन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, तो फिर क्या हुआ, उसके 5 दिन बाद ही 30 जुलाई 1857 को आपको सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना में सैनिक शासन लागू कर दिया गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूछ सकता है बिहार में मुजफ्फरपुर या अथवा दानापुर में विद्रोह के समय किन किन जिलों में या किन किन जगहों में या फिर कब आपके सैनिक शासन लागू किया गया, तो आपको पता होना चाहिए। बाबू कुंवर सिंह जो थे वे दोस्तों आपके जगदीशपुर के जमींदार थे। इनका जो जन्म है वो भी जगदीशपुर में हुआ है, इनकी जो मृत्यु है वो भी जगदीशपुर में ही हुई है। ठीक है, आपको इतनी बात याद रखना है। एक बार दोस्तों पूछा गया था TRE 2 में कि बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो दोस्तों ये आपकी 26 APR अप्रैल 1858 में हुई। ठीक है, 1858 में ही आपको ये पूछा गया था। तो दोस्तों बाबू कुंवर सिंह हैं वो जगदीशपुर के जमींदार थे और इन्होंने बिहार के आरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। दोस्तों आरा में ही जो भोजपुरी सिंगर पवन सिंह आरा के ही हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कमिश्नर टेलर ने, दोस्तों ये वही कमिश्नर टेलर है जिसने पीर अली के विद्रोह को यानी पटना के विद्रोह को दबा दिया था और पीर अली को फांसी दिलवाई थी। ये वही कमिश्नर टेलर है। तो इसने क्या किया था, इसने उन्हें मिलने बुलाया, किसको, बाबू कुंवर सिंह को मिलने बुलाया, लेकिन बाबू कुंवर सिंह समझ गए कि ये हमको बुला लेगा और ये हमको मार देगा। ठीक है, इसलिए बाबू कुंवर सिंह इससे मिलने नहीं गए, बल्कि उन्होंने उल्टा किया और 4000 अपने विद्रोहियों के साथ, मतलब 4000 अपने सैनिकों के साथ लड़ाई में कूच कर दिया। ठीक है, और दोस्तों इस लड़ाई में ली ग्रांट की मौत हो गई थी। ठीक है, ली ग्रांट की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार कर लिया था। 27 जुलाई 1857 में बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों ये मैंने लाइन इसलिए लिखी है कि जब बाबू कुंवर सिंह के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछता है तो इस बार क्या पता उसके पास कंटेंट खत्म हो गया हो, तो वो यही पूछ सकता है कि बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर किस वर्ष अधिकार कर लिया था। तो आपको पता होना चाहिए 27 जुलाई 1857 में अधिकार कर लिया था। और ठीक है, और जो ये आरा पे अधिकार करने के लिए जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, उस लड़ाई में कैप्टन डनवर मारा गया था। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा जब ये लड़ाई हुई थी दोस्तों, उसके बाद वो लखनऊ चले गए थे और लखनऊ के जो शाह था, लखनऊ का जो नवाब था, उसने उन्हें आजमगढ़ ज़िले का फरमान दिया था।
ठीक है, ये पूछ सकता है कि किस जिले का फरमान दिया था, तो आ जाऊँगा जिले का फरमान मिला था। ठीक है दोस्तों, कुंवर सिंह के बारे में बता दूं कि इनका जन्म 13 नवंबर 1777 में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो आपके दोस्तों हुई है 26 अप्रैल 1858 में। 26 अप्रैल 1858 में आपको ये बात दोस्तों याद रखना है। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हुई है। ये क्वेश्चन हाईलाइट किया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद नेतृत्व की कमान किसने संभाली, यानी विद्रोह के नेतृत्व की कमान किन्होंने दोस्तों संभाली। तो ये आपके उनके ही छोटे भाई थे अमर सिंह, उनके ही छोटे भाई थे अमर सिंह। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व संभाली और अमर सिंह का साथ उनके छोटे भाई ने मिलकर दिया था। ठीक है, तो दोस्तों मैं अब आपको बता दूं 1857 की जो क्रांति है, जैसे कि उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, लक्ष्मीबाई प्लस आपके बाबू कुंवर सिंह प्लस आपके बेगम हजरत महल, ठीक है, प्लस नाना साहब या मंगल पांडे इत्यादि वटेवर जो भी हैं दोस्तों, ये सब लोग अगर देखा जाए तो ये कोई अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे थे। ये अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपने स्वार्थ के लिए लड़ रही थी क्योंकि उनकी झांसी को हड़प लिया था। ठीक है, झांसी को हड़प लिया था, इसलिए दोस्तों ये अपने स्वार्थ के लिए लड़ रही थी। बाबू कुंवर सिंह जमींदार थे तो इनकी ज़मीन को भी हड़पा जा रहा था, ये अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, ज़मीन बचाने के लिए ये उनसे लोहा ले रहे थे। बेगम हजरत महल जब इनके पति ख़त्म हो गए, जब इनके पति एक्सपायर हो गए, तो ये अपने लखनऊ को बचाने के लिए, ये अपने राज्य शासन को बचाने के लिए लड़ रही थी। ऐसे ही जो नाना साहब थे इनको अंग्रेज़ों ने पेंशन देने से मना कर दिया, ये अपने लिए लड़ रहे थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में दोस्तों आपके कौन था, बख्त खान। ठीक है, दिल्ली में दोस्तों हम कौन था, बख्त खान। और जो दिल्ली में जो अगर नेतृत्व करता हम मानेंगे तो हम किसको मानेंगे, बहादुर शाह जफर सेकंड को। ये 80 वर्ष के थे, ये 82 वर्ष के थे और इन्होंने मना कर दिया था कि हम दिल्ली में जो 1857 के जो विद्रोह हम उसका नेतृत्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय जो मुग़ल साम्राज्य जो शासन था वो आपके कहाँ से, वो आपके आलम से पालम क्या कहते हैं, दिल्ली से किले से आलम से पालम, मतलब दिल्ली के किला की 4 दीवारी के अंदर ही रह गया था आपके मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, तो इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन जो विद्रोही जो मेरठ से होते हुए कूच करते हुए अपने सैनिक को छुड़ाते हुए जो दिल्ली पहुँचे थे, उन्होंने इनको काफ़ी इंसिस्ट किया, तब तैयार हो गए। तो उसकी इनको बहुत ही बड़ी सज़ा मिली। दिल्ली के बहादुर शाह जफर द्वितीय को बहुत बड़ी सज़ा मिली कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किया। इसकी सज़ा ये मिली कि 1858 में जब अंग्रेज़ों ने विद्रोह को ख़त्म कर दिया तो इन पर विद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 1858 में बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया, आपके म्यांमार के रंगून में भेज दिया गया और वहाँ इनको 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये अपने अंतिम समय में लिखते हैं कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझको दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन अपने मुल्क में नहीं मिली। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और एक बार फिर बता दूं कि रोज़ रात 10 बजे मैं लाइव आता हूं, वो सेशन आप लेना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आज की दूसरी वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।